नगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस को रोका, दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से वे सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने को भी जगह नहीं थी। बस चलने पर हाथ बाल मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते हुए जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दादा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से उसी सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का कारण बन गई। अनायास वो चौड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारियों से पैसे लेता दादा के सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दादा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी में से पैसे निकालने की असफल कोशिश। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दादा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब तेजी पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़े हो गए और अनायास उनसे पूछ बैठा, दादा आपके गांव में भी तो गणेश जी की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से यहाँ गणेश जी की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न पूछ सुनकर दादा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आजकल तो त्योहार आते ही हैं, सब तरफ दुकानें सज जाती हैं, गांव में भी मिलती हैं मूर्तियां, पर ऐसी नहीं। देखो ये कितनी प्यारी है और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले से हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार निकट था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गई। अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विह्वल हो गया और मैंने उनसे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए क्यों न हो, उनका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांककर तो कुछ उचक कर मूर्ति को देख मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन
बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखती बैठी होगी। पहुँचने पर राई और मिर्ची से कड़क नज़र उतारती है। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसमें, इसलिए जब तक वह संभव होगा उसे यह सुख देता रहूँगा। कहते कहते दादा का गला रुद्ध गया। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति और से आगे बढ़ रही थी और दादा का गांव आने ही वाला था, इसलिए उन्हें मूर्ति संभालकर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, लो बेटा, 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं न, फिर ये 1.5 टिकट। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या, एक मैं और एक ये हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर, अरे भाई, उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिन्हें देखकर सभी का भाव जागा वह क्या केवल मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वह केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत हैं वह। हम सब भले ही उसे भगवान मान उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दादा का कंठ अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य से अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे और उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर दादा ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाया तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए दादा, संभल के। और दादा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थामे तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए।